हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ कुछ भी नहीं रहेगा, कैपिटल वाइप आउट होने वाला है। आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम होना चाहिए और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको रिफाइन करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एक बुलिंजर बैंड की सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड उसको आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में ना कि 1000 रुपीज से भी आप ट्रेड डाल सकते हो। 1000 लॉट में एक बीटीसी होता है और एक लॉट से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और उनके लिए 500 रुपीज से भी आप यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हो। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। ये जो बुलिंजर बैंड है, इसको आप सिंपल यहाँ पर, अगर आपके पास अकाउंट है उसको लॉग इन करिए एंड देन यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये बेसिकली कोई भी इंडिकेटर मैंने नहीं लगा। यहाँ पर आपको जाना है एंड बीबी करके सर्च कर देना है, बुलिंजर बैंड्स इस तरह जस्ट क्लिक करके इसको लगा लेना है, इंप्लीमेंट कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं आपको व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, एग्जिट प्लान एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। वॉल्यूम कन्फर्मेशन कब लेना चाहिए एंड बुलिश और बेयरिश जो पैटर्न है उसको कैसे देखना है, प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके कई ट्रेड भी लूँगा और उसको मैं अपलोड भी करूँगा। जैसे कि आपको पता है, आपको एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए। जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको आप इस तरह की नोट डाउन करो, ठीक है। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो RR 1:4 मास्टरी सीरीज विद 1 लाख। उनको जरूर देखा करिए इस स्ट्रैटेजी और इसके साथ साथ ये में क्रॉस, ये जो स्ट्रैटेजी, ये कोर्स है, इस कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हो। किसी भी ब्रोकर में, जीरोधा, धान या फिर डेल्टा एक्सचेंज, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहते हो कर सकते हो। एंड आफ्टर अकाउंट ओपन एक ट्रेड करके इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर अकाउंट ओपनिंग लिंक के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए अब हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे ना, तो ये होता है अपर बैंड, ये होता है लोअर बैंड, ये बेस लाइन होता है, ये बेसिकली मूविंग एवरेज होते हैं। और ये जो गैप आपको दिख रहा है ना बिटवीन बेस लाइन एंड अपर बैंड और बेस लाइन लोअर बैंड, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये जो मूविंग एवरेज है, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज होता है। तो इसका फॉर्मेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी की ओर लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन टू बाय, कब हमको बाय में एंट्री लेना है। ओके, व्हेन टू बाय। देखिए, यहाँ पर मैं प्रॉपर चीजें टाइप करके रखा हूँ, देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम यानी प्राइमरी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। कैसे आपको देखना है, आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको देख लेना है कि ट्रेंड क्या है। डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली आप बताओ कि क्या ट्रेंड है इस बेयरिश। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, इसको सिंपल EMA या फिर मूविंग एवरेज इस तरह आप कर दो। देखो 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसको आप क्या मान के चल सकते हो कि बेयरिश है। या फिर आप सिंपल प्राइस एक्शन तो थोड़ा बहुत पता है ना, तो आप इस तरह ले लो। अभी देखोगे मार्केट यहाँ पर हाई बनाया एंड इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो। ये जो हाई है प्रीवियस हाई से नीचे है ना, और ये जो लो है प्रीवियस लो से नीचे है। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होते हैं तो इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो दैट्स वाई ये एक प्राइमरी ट्रेंड है। तो प्राइमरी ट्रेंड अगर नेगेटिव है ना, तो अभी हमको पोजीशन क्या लेना है कि शॉर्ट साइड में ही लेना है। लॉन्ग साइड में अगर इंडिकेशन भी मिले ना, तब भी हम नहीं लेंगे। ओके, तो पहले तो आपको देख लेना है डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर बेयरिश है तो हम शॉर्ट, व्हेन टू सेल करने का जो कंडीशन ना, वो हम समझेंगे अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन। अभी हम व्हेन टू सेल पहले समझ लेते हैं, देन व्हेन टू बाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी ट्रेंड बेयरिश होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर लगाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने आ गया एंड बुलिंजर बैंड हमने लगा लिया। सेल हम कब करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या था कि बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशंस है कि ये अपर बैंड की और, मतलब अपर बैंड या उससे ऊपर होना चाहिए प्राइस को। तो अभी कहां पर है, लोअर बैंड पे है, यानी बाई करने का इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, एक कंडीशन बाई का फुलफिल कर रहा है, और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, इसको तो हम इग्नोर करेंगे। अभी बाइंग तो करना ही नहीं है। प्राइमरी ट्रेंड पहले ही हमने देख लिया कि बेयरिश है, तो सेकंड जो कंडीशन है अपर बैंड को टच करना चाहिए। थर्ड नंबर जो कंडीशन है कि यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न बनना चाहिए। बेयरिश मतलब सिंपल एक पैटर्न के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए पैटर्न, राइट, यानी शूटिंग स्टार पैटर्न आप कह सकते हो, लाइक दिस, इस तरह के पैटर्न, एक लंबा सा रिजेक्शन, बेयरिश रिजेक्शन आप इस तरह मान के चलो, ठीक है, कि ऊपर में रिजेक्शन हो जाएगा एंड नीचे क्लोज देगा, नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक करेगा, आप लोगे एंट्री एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और जितना आप स्टॉप लॉस रख रहे हो एटलीस्ट 1:3 या 1:4 आपको रखना ही है, ठीक है। हम आगे ट्रेड करके भी दिखेंगे। यहाँ पर जो मैं बेयरिश सिग्नल बताया कि इस तरह भी कैंडल हो सकता है,
हो सकता है कि ये डोजी कैंडल बना दिया, नेक्स्ट कैंडल उसको इनगल्फ करके नीचे की ओर आ गया, तो इस तरह भी कैंडल हो सकता है। या फिर यहाँ पे बेयरिश जो शूटिंग स्टार कैंडल है, डोजी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बना छोटा सा एंड देन नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया, तो इस तरह बनना चाहिए। ये अपर बैंड के आसपास इस तरह की एक्टिविटी जब होगा तो अब आपको लेना है एंट्री। ये है थर्ड कंडीशन। लेने के बाद वो भी देखो कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है ना, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, देखिए अपर बैंड के आसपास आया, यहाँ पे एक कैंडल बनाया था एंड देन इस लेवल पे हमारा एंट्री था। एंट्री लेने के बाद सीधा जाके देखो यहाँ पर टारगेट हिट किया, उसके बाद अभी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, अभी कोई हमारा एंट्री नहीं बन रहा है, ठीक। एंट्री तब बनेगा जब इसके आसपास आएगा, तो अभी तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हालांकि ट्रेंड बेयरिश है। हम ऊपर में एंट्री लेंगे एंड प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:4 फॉलो करके चलेंगे। दैट्स वाई ऊपर में एंट्री यानी शॉर्ट करना जरूरी है। जो वॉल्यूम का पॉइंट में बोल रहा था, जब ये ऊपर जाएगा ना, मतलब ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, देख सकते हो ऊपर की जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कम हो गया और यहाँ पे डोजी जैसे कैंडल बने, उसके बाद जैसे ही प्राइस नीचे की ओर आ रहा है और वॉल्यूम कन्फर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पर लेके नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। और स्टॉप लॉस को तो फिक्स रखना ही है गाइस, और जितना सेल रख रहे हो एटलीस्ट 1:3 या 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके ही चलना है, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। आपका विनिंग रेट अगर आपको 40% भी मिल रहा है ना, 10 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड या 3 ट्रेड में भी टारगेट हिट हो रहा है ना, तो अब भी आप ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लोगे। रैंडम ट्रेड करके कुछ नहीं होगा, एक ट्रेड ले लिया उसके बाद कुछ नहीं होगा, इस तरह नहीं चलते। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाया कि व्हेन टू सेल, 4 पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या कब सेल करना चाहिए। अभी देखिए प्राइमरी ट्रेंड तो बेयरिश है, डेली टाइम फ्रेम में देख लिया, तो सेल करने के लिए इस पॉइंट के आसपास आना पड़ेगा, इस तरह की एक्टिविटी होना होगा एंड वॉल्यूम का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो वॉल्यूम कम होना स्टार्ट होंगे इस पॉइंट पे, जैसे ही बढ़ना स्टार्ट करेगा तो और नीचे की ओर प्राइस आ रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है एंड लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तब जाके हम एंट्री ले रहे हैं। ओके, बाय कब करेंगे? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है कि ये जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड के आसपास आना चाहिए प्राइस को। थर्ड नंबर कंडीशन ये है, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए। बुलिश प्राइस एक्शन सेम है, नीचे की ओर यहाँ पे रिजेक्शन, जिस तरह एक कैंडल देखिए बुलिश प्राइस एक्शन था, ठीक है, नीचे में रिजेक्शन, जैसे ही लोअर बैंड को हिट किया तो लोग यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ये एक इस तरह की पैटर्न होना चाहिए। या फिर डोजी बन गया, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लो एंट्री एसएल यहाँ पे रखो, जितना एसएल हो रहा है उससे 4 टाइम्स टारगेट रखो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे एंट्री लेने की कोशिश करो, ताकि आप स्टॉप लॉस छोटा, एनी हाउ रिस्क एंड रिवॉर्ड पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। एंट्री नहीं बन रहा है, एंट्री छूट गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एंट्री था, इस पॉइंट पे भी एंट्री था, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम एंट्री नहीं ले रहे, वहाँ भी सेलिंग का एंट्री है, लेकिन सेलिंग का भी कंडीशंस नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रैटेजी जो है वो समझा दिया ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर मैंने प्लेस करके रखा, यहाँ पे इंडिकेटर सेटअप बुलिंजर बैंड को आपको इंप्लीमेंट करना है। व्हेन टू बाय देख सकते हो 4 पॉइंट एंड देन व्हेन टू सेल और एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान क्या है कि टारगेट हिट कर दे, आपने जो टारगेट रखा टारगेट हिट कर रहा है, इट्स ओके, या फिर स्टॉप लॉस हो सकते हिट हो जाए, या फिर क्या है ना, आप अगर यहाँ पे बाय किए तो अपर बैंड के आसपास आप क्लोज कर दो ना, मतलब हाफ क्वांटिटी निकाल दो पहले ही। अगर आपका 1:4 टारगेट मिल रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज कभी कभी कुछ क्वांटिटी यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं कि यहाँ से मार्केट टर्न होने का प्रोबेबिलिटी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखिए यहाँ पे अपर बैंड लग गया था, उसके बाद भी इतना बढ़ा गया। लोगों को क्या लगता है कि अपर बैंड टच कर दिया तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, लोअर बैंड टच कर दिया तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा। आपको बेसिकली आपको सिस्टम को फॉलो करके चलना है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि एग्जिट प्लान जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, टारगेट ऑपोजिट बुलिंजर बैंड, ऑपोजिट बुलिंजर बैंड को जैसे टच करके यहाँ पे लॉन्ग किए तो ऑपोजिट ये हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे टच करेगा तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नजदीक कर दो, या फिर हाफ क्वांटिटी बुक करके रेस्ट क्वांटिटी और ज्यादा टारगेट के लिए होल्ड कर दो, ताकि आपका जो एटलीस्ट 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ये 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो आपको मिल जाए। तब आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है, ट्रेल करके लेके जाना है। तो इस तरह आप 10 ट्रेड में करोगे ना तो 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका आ जाएगा। आपको समझना है कि यहाँ पर मुझे ये जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है इसके साथ खेलना है, ओके। और फिक्स्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:4 जो मैंने बताया, जैसे टारगेट हिट करके एग्जिट करेंगे या फिर स्टॉप लॉस हिट करेगा 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। दैट्स ऑल गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बुलिंजर बैंड सिंपल स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे भी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है, सीरीज में। तो स्ट्रैटेजी अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, एंड कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, और जर्नल मेंटेन करिए। और हमारे लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो
तो आपको जो जर्नल है ये भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, आप 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और कभी भी 365 डेज 24 आवर्स बाय 7 कभी भी ट्रेड कर पाओगे डेल्टा एक्सचेंज में। और ये लीगल भी है, A5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज भी है। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, और नेक्स्ट सेशन में लाइव ट्रेड करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।